ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर रैंक के जो जो ना वो ऑफिसर बिलो नहीं होना चाहिए। और उसके तहत हमने पढ़ा था अंडर द सुपरविजन ऑफ एसपी और एसडीपीओ, इनकी सुपरविजन में पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और प्रोबेशन ऑफिसर सोशल इन्वेस्टिगेशन करता है। तो बाबा जब दोनों ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उस सबमिशन के बाद कोर्ट क्या कर सकती है, then court decide in the best interest of juvenile। या ऐसा लिखे, then court give decision in the best interest of juvenile। देखिए जब ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट हो जाएगी, अब कोर्ट क्या करेगी, जुवेनाइल के बेस्ट इंटरेस्ट, वो बेस्ट इंटरेस्ट हमने पढ़ा था, उस बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर कोई भी डिसीजन दे सकती है। अब पहला डिसीजन जो कोर्ट है वो दे सकती है रिलीज आफ्टर पार्डन। ये स्पेशल जो ना प्रोसीजर बताया गया, रिलीज आफ्टर पार्डन। अब आप में से मुझे कोई बताए पार्डन किसे कहते हैं? सर माफी मांगना, माफी को। बिल्कुल, पार्डन हम कहते हैं माफी को। तो यहां पर कौन माफी देगा बाबा? इफ कंप्लेनन, गौर से समझिएगा इस पॉइंट को, इफ कंप्लेनन पार्डन, गिव पार्डन टू जुवेनाइल, then court may release him। अगर कंप्लेनेंट जो है विक्टिम जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है, अगर वो उसको माफ करना चाहता है, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बाबा? इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ पार्डन। पार्डन के ग्राउंड पर कोर्ट उस बंदे को रिलीज कर सकती है, उसको जो है ना आजाद कर सकती है कि बाबा जो कंप्लेनेंट है जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है वो खुद माफ करना चाहता है, तो वहां पर कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। समझ आया? ये पहला पावर है जुवेनाइल कोर्ट का। अब ये समझ आया? जी सर। यस सर। पर यहां पर इसका एक एक्सेप्शनल रूल भी बताया गया है। ये अगर कंप्लेनेंट तो माफ कर देता है, पर अगर ये है जनरल रूल, इसका एक्सेप्शनल रूल नीचे बताया गया है, अगर कंप्लेनेंट तो माफ कर देता है, पर अगर कोर्ट को यह लगता है इट इज द अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, देन कोर्ट कैन नॉट रिलीज हिम। फिर कोर्ट इसको रिलीज नहीं करेगी। अब सवाल पैदा हो गया, कैसी कैसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर कोर्ट ये सेटिस्फाई नहीं होगी कि यहां पर पब्लिक पॉलिटी हो रहा है? ये ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? समझ आयो बाबा? सवाल समझ आयो? जी सर। अब बताएं मुझे। सर एक हाँ बा जब वो ऑफेंस कंदो वो पनिशेबल बाय डेथ हूंदो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हूंदो, तॾहिं बि इंटरेस्ट जे खिलाफ़ आहे पब्लिक पॉलिसी जे। ऐं ॿियो जेको ब्रूटल ऑफेंस कंदो बाबा, उहो बि। हर क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होती है, पता है ना आपको?
जी सर। release release him if court think this is against public policy. This is against public policy or the interest of state. ये इंटरेस्ट ऑफ स्टेट या पब्लिक पॉलिसी की खिलाफवर्जी है, तो वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उसकी जो रिलीज का ऑर्डर है वो कैंसिल कर सकती है। यहां तक क्लियर हुआ बाबा? जी सर। आगे चलें? जी जी सर। अगर ओके, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट क्या कर सकती है बाबा? कोर्ट इसके ऊपर पनिशमेंट इंपोज कर सकती है। अब इस कानून के तहत कोर्ट कौन कौन सी पनिशमेंट इंपोज कर सकती है बाबा? पहली तो कम्युनिटी सर्विस, यानी कोर्ट भी उसके ऊपर सोशल पनिशमेंट इंपोज कर सकती है। उसके तहत इम्प्रिजनमेंट भी उसके ऊपर इंपोज कर सकती है, और इसके साथ साथ कोर्ट कंपनसेशन भी इंपोज कर सकती है। और रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और कोर्ट इसको यह कह सकती है कि आपने जो प्रॉपर्टी चोरी की है, इस प्रॉपर्टी को रिटर्न करें असली मालिक, असली ओनर को। यह भी पनिशमेंट इंपोज कर सकती है, और उसको कह सकती है कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न करें। रिटर्न करने के बाद आपको इतनी इम्प्रिजनमेंट या उसके ऊपर कोई कम्युनिटी सर्विस भी इंपोज कर सकती है। समझ आया बाबा? हाँ बा, अब यहां तक समझ आया? आवाज अच्छे तो मुझे? जी जी सर, क्लियर है। जी सर। जी सर। ओके। अब दूसरा पावर है कोर्ट का, जुवेनाइल कोर्ट का, रिलीज ऑन प्रोबेशन। रिलीज ऑन प्रोबेशन, इस अफेंडर को प्रोबेशन पर रिलीज भी कर सकते हैं। जो जुवेनाइल कोर्ट है, द जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट may release the juvenile offender on probation। उसको प्रोबेशन पर रिलीज कर सकती है। अब क्यों? फॉर गुड कंडक्ट, फॉर गुड कंडक्ट। अब इस पॉइंट को समझें आप।
जो है उसको प्रोबेशन पीरियड पीरियड ऑफ पनिशमेंट, यानी यहाँ पर जो कोर्ट उसको पनिशमेंट, जितनी पनिशमेंट अगर उसको देना चाह रही है उस पनिशमेंट के पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रोबेशन पे रिलीज कैसे होता है बाबा, उसको की कस्टडी गार्जियन को दी जाती है। अब उस प्रोबेशन ऑफिसर को कहा जाता है कि आप इसकी सुपरविजन करेंगे, निगहबानी करेंगे, तो ये भी एक किस्म की पनिशमेंट समझ जाती है। या उसको जो है ना सोशल पनिशमेंट कोर्ट इंपोज करिए उस प्रोबेशन रिपोर्ट पर, उसको कोर्ट कहती है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे या 10 जो है ना 10 महीने आप जो है ना यहाँ पर ऐसा ये काम करेंगे, यानी यहाँ पर चीज को पानी देंगे या कोई दूसरा ऐसा काम करेंगे जो सोशल पनिशमेंट के हवाले से हो, तो बाबा कह रहे हैं कि वो प्रोबेशन पीरियड जो है वो उस पनिशमेंट के पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आया? जी सर। और अगर कोई जुवेनाइल कोई ऑफेंडर जो है वो ऑफेंडर क्या कर रहा है, उस प्रोबेशन कंडीशन को ब्रीच करता है, जो कोर्ट ने उसको कंडीशन रखी है कि बाबा आपको सोशल पनिशमेंट ये काम करना है, पर कोई ऑफेंडर जो जुवेनाइल है वो क्या कर रहा है, एक जुवेनाइल ब्रेक प्रोबेशन कंडीशन, ब्रेक द प्रोबेशन कंडीशन। अगर कोई जुवेनाइल, जी मैं बाबा आपको सामने शो करता हूं, 1 मिनट वेट करें आप बाबा। अगर जुवेनाइल प्रोबेशन कंडीशन को क्या करता है, ब्रेक करता है, देन कोर्ट कैंसिल द प्रोबेशन and give him punishment अब कोर्ट उसको पनिशमेंट देगी, वो कौन सी पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट की। देखिए अगर उसको कोर्ट ने प्रोबेशन पर छोड़ा है, रिलीज किया है, पर वो ऑफेंडर जो है उस प्रोबेशन कंडीशन की ब्रीच कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है बाबा, कोर्ट उस जुवेनाइल ऑफेंडर को दोबारा पनिशमेंट देगी। अब आपकी ये प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, अब आपको जो ना सजा दी जा रही, क्योंकि आप उस कंडीशन की ब्रीच कर रहे हैं। जज ने उसको कहा था कि आप 1 मंथ के लिए हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पर उन्होंने 2 वक्त की नमाज पढ़ी, बाद में वो नहीं पढ़ रहा। अब जब कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर को कहा जाता है कि हर मंथली या हर 15 दिन आप इसकी रिपोर्ट हमारे पास लेके आएंगे। अब प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट लेके आया है कि आपने इसके ऊपर मंथ की नमाज की पनिशमेंट दी है, तो ये तो नमाज नहीं पढ़ रहा, यानी ये कंडीशन ब्रीच कर रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि हमने इसको सुधरने के लिए ये पनिशमेंट इंपोज की थी, पर ये तो नहीं सुधर रहा, तो फिर कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकती है इम्प्रिजमेंट की, और उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। समझ आया बाबा? जी सर। यहां तक क्लियर हो गया? किसी का सवाल है तो पूछें। सर हाँ बाबा। सर जो आपने बताया कि वो कंडीशन ब्रेक करेगा तो उसको जो पनिशमेंट होगी इम्प्रिजमेंट की होगी, तो सर जो पनिशमेंट हो सकती है वो इम्प्रिजमेंट की होगी या दूसरी कोई पनिशमेंट भी हो सकती है सर इसके अलावा? नहीं बाबा, इसको दूसरा काम लिया जाता है, ये हम सेक्शन 16 में पढ़ते हैं, बाकी सिर्फ इसको इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट में रखा जाता है। समझ आया? क्लियर सर? जी जी। अब आगे चलते हैं हम। जब इसकी प्रोबेशन अगर ये ब्रीच कर रहा है इसकी कंडीशन को, तो इसकी प्रोबेशन रिलीज का जो ऑर्डर है वो कैंसिल किया जाएगा और इसको सेंड किया जाएगा रिहेबिलिटेशन सेंटर।
सेंटर में कब इसको रखा जाएगा? इसको रखा जाएगा until his punishment end. Until his punishment end. पर अगर पनिशमेंट कंप्लीट होने से पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ punishment, if juvenile attain the age of 18 years, अगर वो 18 साल का हो जाता है, देन कोर्ट क्या कर सकती है? देन कोर्ट shifted his custody to ordinary prison. अब कोर्ट उसकी जो है ना कस्टडी ऑर्डिनरी प्रिजन में शिफ्ट की करेगी, ये ऑर्डर पास करेगी। यानी कोर्ट ने, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये बंदा है ए को कोर्ट ने सजा सुनाई 10 साल की, 10 इयर्स की। जिस टाइम उसको सजा सुनाई गई थी, उस टाइम उसकी उम्र जो थी वो 16 ईयर थी, 16 साल उसकी उम्र थी। पर 2 साल गुजरने के बाद ये हो गया 18 साल का। बाकी 18 ईयर, 8 साल जो है 8 इयर्स, उसकी पनिशमेंट अभी बाकी रहती है। तो कोर्ट क्या करेगी? इसकी कस्टडी को ऑर्डिनरी प्रिजन में शिफ्ट करेगी कि बाकी 8 साल आप उस ऑर्डिनरी प्रिजन के अंदर गुजारेंगे, पर होगी वही सिंपल इम्प्रिजनमेंट। समझ आया बाबा? जी सर। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आगे चलें बाबा? सर प्रीवियस स्लाइड जी चौथी पॉइंट है ॿुधाए जो। ई बाबा आखिरी, हाँ बा चौथी सर पॉइंट है। चौथे पॉइंट है द प्रोबेशन पीरियड के नॉट बी मोर देन द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का जो पीरियड है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड। यानी उसकी जो पनिशमेंट है, उस अफेंस की, जो उन्होंने अफेंस किया है, वो फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ पनिशमेंट है, तो कोर्ट उसको 2 मंथ प्रोबेशन पीरियड में नहीं रख सकती। आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन 3 मंथ के लिए रखा जाएगा, नहीं, ये नहीं कर सकती। वो पनिशमेंट के वे जो ना पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके सर। आया समझ? जी सर। आगे चलें हम? जी सर। ओके, अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 डील विद order date shall not be passed with respect to juvenile. यानी कौन इस एक्ट के मुताबिक कौन कौन से आर्डर हैं जो जुवेनाइल के लिए पास नहीं हो सकते? तो बाबा सबसे पहला जो आर्डर है, यानी नो जुवेनाइल अफेंडर
पहला जो ऑर्डर है वो है डेथ पेनल्टी, नो डेथ पेनल्टी। अब जब हमने इस लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने वहां पर आपको बताया था कि जुवेनाइल ऑर्डिनेंस 2000 जो है वो हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी जुवेनाइल ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दे सकते। तो यहां पर सेक्शन 16 भी हमें प्रोहिबिट करता है कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है आप उसको सजाए मौत की सजा नहीं दे सकते। नो जुवेनाइल no juvenile offender shall be awarded for the punishment of death। जुवेनाइल ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, ये ऑर्डर उसके खिलाफ पास नहीं किया जाएगा। ये हमें बता रहा है सेक्शन नंबर 16 कि कोई भी जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उसके लिए आप डेथ पेनल्टी का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। नंबर 2, और ये समझ आया? जी सर। आवा सर भले वो मर्डर करे तो भी जेको है डेथ पेनल्टी न लगता सर?